हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक नई ट्रिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी कल्चरों के ऊपर। ठीक है, कल्चर पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आए। छोटी छोटी ट्रिक हैं, आप लोगों को अच्छी से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और तो आपको लिखना है कल्चर और एक और लिखना है उससे संबंधित चीज़। ठीक, कि ये उससे संबंधित क्या है क्या नहीं है, जो आप लोगों के दिमाग में कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए। मेरा काम है आपको समझाना। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिकों के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझ जाओगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिखा हॉर्टी। क्या है? हॉर्टी। ये हार्टी है। हार्टी सब्जी फूल बाग फल। क्या है? हॉर्टी सब्जी फूल बाग फल। फूल बाग फल, दिमाग से फूल बाग फल। क्लियर है? देखिए हॉर्टी का मतलब क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर के सामने आपको क्या लिखना है? सब्जी उगाती हैं, सब्जी उगाना। सब्जी उगाना क्या हो गया? सब्जी। पेपर में आता है कि सब्जी उगाना किस कल्चर के अंतर्गत आएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। कॉमा फूल, फूलों का उत्पादन। फूल का क्या होगा हमारा? फूलों का उत्पादन। किनका? फूलों का उत्पादन। अब क्या आता है? बाग, यानी कि बाग लगाना। क्या लगाना? बाग लगाना, जो बाग लगाए जाते हैं वही। अब है फल। फल, जिस प्रकार फूलों का उत्पादन है उसी प्रकार फलों का उत्पादन। समझ में आ गया? ये होगा हमारा हॉर्टी सब्जी फूल बाग फल। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। उठाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी। क्या है ये? हॉर्टी सब्जी फूल बाग फल। ठीक है भाई, हॉर्टी का मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी सब्जी, सब्जी उगाना। हॉर्टिकल्चर फूल, फूलों का उत्पादन। बाग, बागों का लगाना। और एक फलों का उत्पादन। ठीक है, आगे अब आता है हॉर्सी घोड़ा खच्चर पालन। क्या आता है? हॉर्सी घोड़ा खच्चर पालन। ये भी इनकी कृषि होती है। क्या होती है? कृषि। जैसे अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं किसी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा माना के, तो वो भी किस में आता है? वो कल्चर के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, हॉर्सी। जैसे कि अभी लिखा था मैंने हॉर्टी, तो अब क्या हो जाएगा इसमें? हॉर्सी। क्या आ जाएगा? हॉर्सी। हॉर्सी कल्चर है। कल्चर अब आप लिख लेना। ठीक है भाई, घोड़ों का पालन यानी घोड़ा पालन। घोड़ा पालन, कॉमा खच्चर भी आ रहा है ना। खच्चर जो गधे होते हैं, गवर्नमेंट इनके लिए लोन भी देती है। ठीक है, खच्चर पालन, ये भी किसके में आते हैं? कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या हो गया हमारा? हॉर्सी घोड़ा खच्चर पालन। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। ये पूरी अपनी एक लाइन है। क्या है हमारी? एक लाइन। नोट कर लो। उठाने से इसको उठाते हैं। ठीक, देखिए अब है नई ट्रिक। वो नई आरवी विशेष झाड़ियाँ वृक्ष।
आरबी विशेष झाड़ियाँ वृक्ष। ठीक है भाई, क्या है आपको? आरबी विशेष झाड़ियाँ वृक्ष। इसे उठाते हैं। आरबी विशेष झाड़ियाँ वृक्ष, ये हो गया हमारा आरबी कल्चर। क्या हो गया हमारा ये? आरबी कल्चर। ठीक, के आगे क्या लिखेंगे? जैसे कि ये विशेष लिखा है ना, विशेष झाड़ियाँ, विशेष झाड़ियाँ, तो विशेष झाड़ियों का पालन होता है। विशेष झाड़ियों क्या होता है? पालन होता है। इनकी कृषि होती है। क्या होता है? कृषि होती है। तो विशेष झाड़ियों की कृषि, विशेष झाड़ियों की कृषि एवं विशेष वृक्षों की कृषि। क्या हो जाएगी? एवं विशेष वृक्षों की कृषि। विशेष वृक्षों की कृषि। आरबो विशेष झाड़ियाँ वृक्ष। रिपीट करते हैं एक बार। जैसे कि हॉर्टी सब्जी फूल बाग फल, हॉर्टी सब्जी फूल बाग, और हॉर्सी यानी कि घोड़े वाली हॉर्स, और हॉर्सी घोड़े खच्चर पालन। आरबो विशेष झाड़ियाँ वृक्ष। क्लियर है? आगे नोट कर लिया, इसको उठाते हैं आगे। अब है टिश्यू अनवा। क्या है? अरे भैया देखिए, इसमें थोड़ी कंफ्यूज है। जैसे कि टिश्यू या टिश्यू, या तो आप इसे टिश्यू लिखिए या फिर इसे आप टिश्यू अनवा, टिश्यू अनवा। ठीक है, क्या हो जाए? टिश्यू अनवा। ठीक, टिश्यू अनवा, इसे उठाते हैं। ये टिश्यू कल्चर हो गया। क्या हो गया? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आनुवांशिकी खेती या कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कृषि, आनुवांशिकी कृषि या फिर आनुवांशिकी खेती। समझ में आ गया? आगे इसे हटाते हैं। ठीक, अब आता है पिसी मत्स्य। क्या आता है? पिसी मत्स्य। पिसी मत्स्य। ठीक, इसको उठाते हैं अब टिश्यू को, टिश्यू अनवा। जो पिसी कल्चर हो गया, ये क्या हो गया हमारा? पिसी का अर्थ क्या हो गया हमारा? पिसी कल्चर। कौन सा हो गया? पिसी कल्चर। जो मत्स्य होता है, क्या होता है? मत्स्य। वो मत्स्य देश था, उसमें 16 महाजनों पदों में हैं, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य विरा काबा कहा। तो जो मत्स्य, क्या हो गया? मत्स्य। मत्स्य का अर्थ क्या हो गया इसमें? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य, इसका अर्थ क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली, यानी मछलियों का उत्पादन। मत्स्य उत्पादन। क्लियर? ये आपकी एक लाइन हो गई।
अब जैसे कि या तो आप इसे मछली पालन भी कह सकते हो या उसका उत्पादन भी कह सकते हो, उसमें बात एक ही होती है। ठीक, देखिए ये आपकी एक लाइन क्लियर हो गई। पूरी एक लाइन में आप लिखोगे ना, आप चाहो 2 लाइन कर लेना। देखो, हॉर्टी सब्जी फूल बाग फल, हॉर्सी घोड़े खच्चर पालन, आरबो विशेष झाड़ियाँ वृक्ष, टिश्यू अनवा पिसी मत्स्य। क्लियर। अब आता है एरो हवा। क्या आता है? एरो हवा। इसको उठा दें, अरे चलो कोई बात नहीं है। अब है एरो हवा, एरो हवा। जो अगली लाइन से है ये एरोपोटिक है। ये क्या है हमारी? एरोपोटिक। ये एरोपोटिक के अंतर्गत में जो हवा होती है ना, हवा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? हवा में। हवा में पौधे उगाए जाते हैं, जो कि केवल और केवल, अब आप लोग सोचेंगे हवा में कैसे लगाए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि किसी मिट्टी में उनको हवा में लटका दिया जाता है, पाइप के सहारे थे या किसी के सहारे से पानी के उसमें नाम मात्र के लिए मतलब पानी का प्रयोग किया जाता है। और जितना भी पानी वो लेते हैं, वो आर्द्रता, जो हवा में पानी की कुछ बूंदें होती हैं वो मिली हुई होती हैं, जिसे हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से लेते हैं। यानी कि हवा में उत्पादन क्या करते हैं इसमें? हवा में पौधों को उगाना, यानी कि हवा में पौधों का उगाना, पौधों का उगाना। क्लियर। आगे एरो हवा। अब आता है हाइड्रोजल। एरो हवा, हाइड्रोजल। देखिए, एरो हवा, हाइड्रो क्या है? हाइड्रो जल। ठीक है भाई, एरो हवा, हाइड्रो जल। एरो का मतलब हो गया एरोपोटिक। ठीक, आगे ये है ना हाइड्रो। क्या है ये? हाइड्रो। ये हाइड्रोपोनिक्स है। क्या है ये? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बोल रहे से क्या हुआ? हाइड्रोपोनिक्स। जल, जैसे वो भी हवा में पेड़ पौधे उगा रहे थे, इसी प्रकार अब किस में उगा रहे हैं? वो जल में। यानी कि जल में पौधों का उत्पादन करना। किस में? जल में। जल में पौधों का उत्पादन। किसका उत्पादन? पौधों का उत्पादन। ये वाली बात समझ में आ गई? एरो हवा, हाइड्रो जल। मेरी समुद्री जीव उत्पादन। क्या हो गया? मेरी समुद्री जीव उत्पादन। नोट कर लीजिए, एरो हवा, हाइड्रोजल, मेरी समुद्री जीव उत्पादन। अब इसमें आती है मेरीकल्चर। कौन सा आता है? मेरीकल्चर। आप उसको आप लिख लेना आराम से, मेरी को। अब है एरो हवा, हाइड्रोजल, मेरी समुद्री जीव उत्पादन। क्या है? मेरी समुद्री जीव उत्पादन। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारा? मेरीकल्चर हो गया। ये समुद्रों में जीवों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? जीवों का। किसमें? समुद्र में। तो समुद्र में ये समुद्री लिख दिया, समुद्री जीव उत्पादन। समुद्र के अंदर जो भी जीव रहते हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनकी कृषि है जी। ठीक है, तो कल्चर के लिए क्या हो गया? मेरी। क्या हो गया? मेरी कल्चर। इसके आगे क्या लिखोगे आप? समुद्री जीवों का उत्पादन। क्वेश्चन आता है समुद्री जीवों का उत्पादन किस कल्चर के अंतर्गत होता है? तो किस में होता है ये हमारा? ये था हमारा मेरी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हटा दें से। अब आता है ओलेरी सब्जी जमीन फैलनी। ओलेरी सब्जी जमीन फैलनी, लेकिन इसमें आपको एक शब्द लगाना है व्यापारिक। क्या लगाना है? व्यापारिक। अब ओलेरी सब्जी जमीन फैलनी, देखो ओलेरी सब्जी
के अंतर्गत में क्या होता है, ज़मीन फैलनी, जो सब्जी हम उगाते हैं जैसे कि तुरैयाँ हैं, तुरई, घिया है, लौकी, ठीक है, काशी फल बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं इसे, ऐसे करेला होता है। इस प्रकार से जितनी भी जो बेलों के माध्यम से फैलाई जाती है खेती होती है, वो ज़मीन पर फैलने वाली खेती होती है। कौन सी होती है? ज़मीन पर फैलने वाली। ठीक, तो ज़मीन पर फैलने वाली कृषि कौन सी होती है भाई? ज़मीन पर फैलने वाली। अब क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा, जैसे कि पिसीदिया मत्स्य होता है, एरो हवा देता है, आरवी विशेष झाड़ियाँ वृक्ष होता है, उसमें दे दिया ओलेरी, तो ओलेरी सब्जी ज़मीन फैलनी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप? ओलेरी सब्जी ज़मीन फैलनी। क्या? ज़मीन फैलनी। ठीक है भाई। अब ये ओलेरी सब्जी, अगर मैं यहाँ पर इसको व्यापारिक जोड़ दूँ, क्या कर दूँ? व्यापारिक। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओलेरी सब्जी व्यापारिक ज़मीन फैलनी। तो आप इसमें ये देख लेना थोड़ा सा कि ले इससे बन रही थी हमारी ओलेरी सब्जी ज़मीन फैलनी, तो इसमें हमने व्यापारिक उसको हमने जोड़ दिया। देखो कैसे, ये कौन सी कृषि होगी हमारी? ओलेरी कृषि। कौन सी होगी? ओलेरी कृषि, यानी ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये कह रहा है इसमें सब्जियों का, किसमें? सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि होती है, क्या होती है? सब्जियों की व्यापारिक कृषि। अब आप लोग जो लोग कहेंगे कि सब्जियों की व्यापारिक कृषि कैसे होती है, जैसे कि कंपनियों में किसान केचप होती है, टमाटरों से बनती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे टमाटर को इकट्ठा करके एक मशीन से निकलवा देते हैं व्यापार करने के लिए। आलू होते हैं, आलू की सब्जी भी व्यापारिक ही होती है। इसी प्रकार तो सब्जियों का उत्पादन, क्या का उत्पादन? सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि होती है वही, यानी कि सब्जियों की व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि। ये व्यापारिक तो समझ में आ गया। और ज़मीन पर फैलने वाली कृषि क्या हो गया? ज़मीन पर फैलने वाली कृषि, ज़मीन पर फैलने वाली कृषि या खेती होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? नोट कर लो इसे। ओलेरी सब्जी ज़मीन फैलनी, व्यापारिक इसमें जोड़ देना लैब के बनाने के लिए। ठीक, उठाते से कुछ लोगों ने बोला था गांव के ने कि सर आप जल्दी से मिटा देते। भैया आप पता नहीं क्यों जल्दी उठा देते हो। मैंने कहा भैया आप पुश करके कर लीजिए। मैं कई बार कहता हूँ भैया कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, 1 लाइक से कुछ हो जाएगा आपका। हाँ सही है, सफा करने लगे, हटाओ उसको आगे हैं, कोई नहीं सुनता है। अब आता है शेरी रेशम कीट उत्पादन। शेरी रेशम कीट उत्पादन। शेरी कल्चर। कौन सा? शेरी कल्चर। ठीक है भाई, जोड़ लेना शेरी कल्चर। रेशम का उत्पादन, क्या का? रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन। और रेशमी जो कीट होते हैं, कौन होते हैं? रेशमी कीट, यानी रेशम के कीट होते हैं। यानी कि रेशम के कीट, तो कीटों का उत्पादन। ठीक है भाई, शेरी रेशम कीट उत्पादन। देखो एक बार मेरे साथ अभी और आगे बढ़ेंगे। देखिए रिपीटेशन मेरे साथ एक बार कीजिए। हॉर्टी सब्जी, फूल बाग फल। ठीक,
हॉर्सी घोड़े खच्चर पालन। क्लियर। आर वो विशेष झाड़ियाँ वृक्ष टिश्यू अनवा पेशी मत्स्य। एक लाइन क्लियर हो गई। इसके बाद में आते दूसरी बात, एरो हवा हाइड्रोजल मेरी समुद्री जीव उत्पादन ओलेरी सब्जी जमील फैलनी। इसमें आपको व्यापारिक जोड़ना है और शहरी रेशम कीट उत्पादन। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक पार्ट लेके आएँ, पार्ट 2, फिर हो सकता है पार्ट 3। ठीक है। जब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय।